आज मैं आपको क्लियर करता हूं एक बात, क्योंकि विदेही गुरु का तो मैंने समझा दिया सबको कि शब्द गुरु ही सबका गुरु है। तो फिर इस देह गुरु का क्या करना है? इस देह गुरु को क्या करना है फिर? देह गुरु भी आपके बहुत काम की चीज है। याद रखना इस बात को। जैसे आपको सपने में कोई परेशान कर रहा है, आपके सपनों में कोई यमदूत आ गए, या कोई शेर आ गया, कोई चीता आ गया, कोई परेशान करने वाला आ गया, अगर आप वहां से भाग सके तो भाग लो। अगर आप सपने में लगे आपको कि भागना चाहिए तो भाग लो। अगर जब नहीं भाग पाओगे, क्योंकि कई सपने ऐसे होते हैं जहां पर एक तो तुम भाग जाते हो, आंख खुल गई तुम्हारी, और एक सपना ऐसा होता है जहां पे तुम कोशिश करते हो कि मैं भागूं, और तुम भाग नहीं पाते हो। अब वहां पर याद रखना इस बात को, वहां पर तुम्हारी मदद करने के लिए देही गुरु प्रकट होता है। अच्छी तरह समझ लेना। वहां पर तुम्हारी मदद करता है वो। कई लोग बताते हैं कि सपनों में जी एक काली सी औरत आई, बड़े बड़े बालों वाली, मुझे मारने लगी, मुझे पटकने लगी, और गुरु जी जैसे ही आप आए वैसे वो भाग गई। देह गुरु भी कुछ तो काम आएगा। ये जो तुम सत्संग सुन रहे हो, ये तुम्हें विदेही गुरु थोड़ी नहीं सुना रहा है। इस देह के माध्यम से ये सत्संग तुम तक पहुंच रहे हैं। हम देह को बिल्कुल रिजेक्ट नहीं कर सकते। जहां तक इसका काम है ये करेगी, और जहां इसका काम खत्म हो जाएगा वहां तक इसका काम खत्म ही कर देना है। बाकी गुरु इस देही को परमात्मा सिद्ध करने लग जाते हैं। फर्क ये है, हम इसको परमात्मा सिद्ध नहीं करते, लेकिन कहीं तक तो काम आएगी। बिल्कुल आएगी। और जो इसको गलत बोलते हैं, अपने गुरु को गलत बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, गालियां देते हैं, गंदे गंदे शब्द बोलते हैं, जो हम किसी को वैसे ही नहीं बोल सकते, किसी आदमी को वैसे ही नहीं बोल सकते ऐसे शब्द, और जो ऐसे शब्दों का यूज अपने गुरु के लिए करते हैं, उनको ये देही गुरु भी मदद नहीं करता, क्योंकि वो करने वाला परमात्मा होता है। अगर आपको मेरे रूप में भी कोई दिखाई दे रहा है तो मैं नहीं हूं वो। अगर कोई आपको बचा रहा है सपने में आके तो मैं नहीं हूं वो परमात्मा गुरु के रूप में आके बचाता है। क्योंकि वहां पे साकार शेर खड़ा है सामने, तो साकार शेर से कौन बचाएगा? साकार गुरु बचाएगा भाई। बात मुक्ति की नहीं हो रही है वहां पे, बात हो रही है शेर से बचने की, बात हो रही है यमदूतों से बचने की। मुक्ति वाली बात तो आगे है। तो इसको भी समझना है। कोई ये ना सोचे कि मैं आ रहा हूं वहां पे, मुझे नहीं पता कि कौन कौन मेरे सपने देख रहा है। परमात्मा आते हैं, मालिक बचाने आते हैं, लेकिन मुक्ति के लिए गुरु अलग है। ये तो केवल तुम्हें बचाने आ रहे हैं। या फिर कोई सत्संग सुन रहा है सपने में, तो उसकी ध्यान को, एकाग्रता को बढ़ाने आ रहे हैं, ताकि उसको सत्संग के सपने आए, फालतू के दिमाग में कोई मैटर चले ही ना, आलतू फालतू सपने आए ही ना। ये भी मालिक की दया है। लेकिन जब मुक्ति की बात आएगी तो शरीर गुरु कुछ नहीं है, फिर तुम्हें इसे रिजेक्ट मारना ही पड़ेगा। आरती क्यों करवाई जाती है? कई लोग कहते हैं जी आप बता के भी आरती करवा रहे हो कि ये शरीर है, नाशवान है। भाई उनको इतना दृढ़ करवाया जाता है आरती करने वालों को, कि काया की आरती ना समझ के आत्मा की आरती समझ के करें। यानी काया सामने भी है तब भी काया से परे आत्मा की आरती करें, उस भाव से करें, तब नीर छीर का निबेड़ा करना आ जाएगा। जब मेरे सामने खड़े होके
आत्मा जान के गुरु की आरती कर रहे हो जबकि सामने देह दिखाई दे रही है। इसी प्रकार जब मुक्ति की बात चलेगी तो सामने गुरु खड़ा हो जाएगा। काल भगवान भी रूप धर के आ सकता है, लेकिन तुम सामने वाले गुरु को गुरु ना मान के शब्द को गुरु मान लोगे। यही एक फार्मूला है आगे निकलने का। अगर कोई भी अंत समय में गुरु की देह को देख के खड़ा हो गया कि हाँ ठीक है यही है परमात्मा, बेटा अटक जाओगे। इसीलिए आरती करवाई जाती है कि सामने देही है, लेकिन आरती देही की नहीं विदेही की करनी है। सामने पंखा चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, लेकिन तुम्हें बोध होना चाहिए कि करंट की आरती कैसे करनी है। पंखा तो केवल करंट की वजह से चल रहा है, समझे।